क्या करेगी? हो जाएगी। क्या करेगी? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं अब नहीं सह सकती ये सब। छोड़ दूं? छोड़ दूं तुझे? मेरी बात मानेगी ना तो तेरा राज मेरे पास सेफ रहेगा। अब यही जिंदगी है तेरी। मुझे खुश रख, खुश रहेगी, वरना तू जानती है क्या करूंगा मैं। रोशनी, आ सकती हो अभी? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। तारा, तुम्हारे पापा ने मुझे वहां आने से मना किया है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। सर किरण को मालूम था उसके एक इशारे पर मर्द उसके आगे पीछे घूमेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मैं क्यों चलूंगा? वो भी तब जब मैं उससे अलग हो चुका था। धर्म जी, काफी टाइम से आपके साथ पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आपकी बीवी किरण बिजनेस में आगे बढ़ रही थी, आपकी बिना किसी मदद के, वो भी दूसरे मर्दों के सहारे। सर आप साफ साफ ये क्या कहना चाहते हैं? धर्म जी, साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बार किसी मर्द को प्यार हो जाता है तो वो प्यार से बाहर निकल ही नहीं पाता है, और अगर वो प्यार से बाहर निकलता है तो वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, नफरत में बदल जाता है। आपकी बीवी किरण बिजनेस में आगे बढ़ रही थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, आप तो कहीं पीछे छूट गए थे, और किरण के मर्डर वाले दिन आप दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर किरण का मर्डर हो गया। सर झगड़ा इस बात पर नहीं हुआ था, झगड़ा तारा को लेकर हुआ था। तारा भी कॉलेज में है, इतनी जल्दी क्या उसकी शादी करने की, और वो भी उस लफंगे अजय के साथ? तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती, ये मेरा डिसीजन था, मैंने ले लिया। बाप हूं मैं उसका, अकेले फैसला ले सकती तुम? अरे वाह, जब जिम्मेदारी निभानी होती है तो गायब हो जाते, और अब बाप बन रहे हो। रहने दो तुम, जो बकवास करना है कर लो, लेकिन मैं तारा की शादी उस लफंगे अजय के साथ नहीं होने दूंगा। लेकिन आपकी पत्नी किरण अपनी बेटी तारा की शादी उस लड़के से क्यों कराना चाहती थी जिसके खिलाफ उसने FIR रिपोर्ट लिखवाई थी? सर मुझे क्या पता सर, इसी बात पर तो झगड़ा हो रहा था सर। और आपने इस बारे में बताना हमें जरूरी नहीं समझा। सर क्या बताता सर, कोई कनेक्शन तो दिख ही नहीं रहा था ना सर। और किरण तो अजय की साइड ही थी सर, तो अजय किरण का मर्डर क्यों करता सर? वाली थी तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये सब, ये मेरी आजादी की कीमत है जो मैं चुका रही हूँ। लेकिन तुम परेशान मत हो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें किसी को तो ये बताना ही पड़ेगा। कोई आपका बिजनेस चुराए, आपके स्टाफ को भड़काए आपके अगेंस्ट, तो आपको भी खुशी तो नहीं होगी ना सर? वो काम ही तो कर रही थी, अब रोक लेती उसे। हाँ, कर रही थी वो काम जो मैंने उसे सिखाया A to Z। उसका पति तो उसका साथ छोड़कर भाग गया था, मैंने उसका साथ दिया, और उसने मेरी पीठ में छुरा भौंका। तो ये वजह थी कि आप किरण से नाराज थी? मैं नाराज उससे, पर मैंने उसका मर्डर नहीं किया,
और आप ये जो हवा में तीर चला रहे हैं ना, तो जाकर उसके पति को पकड़िए, उसी ने मारा होगा अपनी बीवी को। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मुझे किरण ने बताया था कि उसका पति जलता है उससे, उसकी कमाई से, और तो और उसे जलाने के लिए उसने एक कम उम्र की लड़की के साथ अफेयर भी चला रखा है। कौन थी वो लड़की? जी नाम तो नहीं बताया किरण ने मुझे। सर, शिखा से बात करने के बाद धर्म के कॉल डिटेल में चेक किए। करीब 3-4 महीने पहले धर्म इस नंबर से लगातार बात किया करता था, लेकिन अब ये नंबर बंद आ रहा है। डिटेल्स मंगवाई है। मंजीत, समझ में नहीं आ रहा ये किरण की फैमिली में चल क्या रहा था। एक तरफ उसका पति बाहर अफेयर चला रहा था, दूसरी तरफ किरण अपनी बेटी तारा की शादी उस लड़के से करने जा रही थी जिसके खिलाफ उसने पहले FIR लिखवाई हुई। वेरी स्ट्रेंज। पुलिस दिन रात एक करके किरण के हत्यारे को ढूंढ रही थी, मगर रहस्य सिर्फ किरण की जिंदगी में ही नहीं थे। जैसे जैसे पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ रही थी, किरण से जुड़े सभी लोग एक पहेली की तरह पुलिस के सामने खुलते जा रहे थे। सबके पास अपनी वजह थी किरण को नुकसान पहुंचाने की, मगर पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी पहेली थी वो थी खुद किरण। आखिर वास्तव में किरण कौन थी? एक साधारण माँ जो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकती थी, या एक शातिर औरत जैसा कि उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था? इस सवाल का जवाब तो पुलिस ढूंढ ही रही थी, मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिससे सभी। और से आपका नंबर मिला। क्या चल रहा था आप दोनों के बीच? कुछ नहीं चल रहा था सर, कुछ भी नहीं चल रहा था। झूठ बोल रही है सर ये। बीवी मेरी है, मगर यार उस धर्म को बना रखा था। उसकी बेटी तारा को डांस दिखाने के बहाने बहुत अय्याशी की। वो तो मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया सर। ये क्या कर रहे हैं आप? अरविंद आ जाएंगे, कोई देख लेगा। इसको जो बोलना है बोलने दो ना। तुम हाँ बोलो, मैं सबको संभाल। तुम्हारे पति को। क्या हो रही है? क्या हो रही है मेरी पीठ के पीछे? तेरी बीवी बच्चे को पता है कि तू क्या गुल खिला रहा है डांस के बहाने? तुम रोशनी जी, ये हाथ पे चोट के कैसे निशान हैं आपके? सर वो मैं डांसर हूँ ना, तो प्रैक्टिस करते हुए लग गई। उस धर्म को पकड़ो सर। मेरी बीवी से छूटकर पता नहीं किसकी गोद में गिरा होगा। सर, ये दोनों तो धर्म के चक्कर में परेशान थे। किरण को क्यों मारेंगे? क्यों? किरण को मार के धर्म को फंसाया भी तो जा सकता है। देखा नहीं ये रोशनी का हस्बैंड अरविंद कितनी श्योरिटी के साथ धर्म को ब्लेम कर रहा था। अजय सिंह के बारे में कुछ पता चला? सर एक सेकंड। सर, दरवाजे पे लगी खून की रिपोर्ट आ गई। वो खून किरण का नहीं। मतलब फिर किसका हो सकता है? मंजीत, एक काम करो, हमारे रडार में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबको ब्लड मैचिंग के लिए बुलाओ। बशीर को किसने देखा था? मैंने देखा था सर। अंजलि को साथ में देखा था बशीर के आपने? साथ में तो नहीं देखा, लेकिन जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। भागी होगी उस बशीर के साथ। तो मुंह बंद कर अपना। तू बहुत बकवास करती है। मैं बता रहा हूं देखो। सच्ची बात एक बात बंद कर। सच्ची बात। एक मिनट, आप चुप हो जाइए, वरना मुझे अपनी लेडी कांस्टेबल को कहना होगा आपको चुप कराने के लिए। मुझे मामला किडनैपिंग का लग रहा है। हो सकता है हमें आपकी फोन टैपिंग करनी पड़े। विरोधी के लिए कौन भी आ सकता है। धर्म जी, अब भी अगर कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए। हो सकता है आपकी बेटी अंजलि किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो। क्या छुपाऊंगा सर? बेटी से बढ़कर है क्या कुछ? अगर अंजलि को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे बताए जगह पर आ जाना, और किसी को बताने की गलती मत करना। एड्रेस भेज रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर।
धर्म जी, अभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए, आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। फिर भी आपने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। आप शिखा के कांटेक्ट में थे, क्यों? परसों तक आपने शिखा को फोन किया, क्यों? धर्म जी, आप क्यों नहीं समझते? हो सकता है कि अंजलि के गायब होने के पीछे शिखा का हाथ हो। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम अंजलि की जान कैसे बचा पाएंगे? सर मैं कांटेक्ट में था, लेकिन मेरा शिखा के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था सर। तो फिर कैसा था? किरण अपने बिजनेस के दम पर बहुत चल रही थी सर। मैं उसका बिजनेस ही खत्म करना चाहता था, उसके डिजाइन शिखा को बेचकर सर। लेकिन शिखा को उसके डिजाइन उसके मरने के बाद भी चाहिए थे, जो मैंने अपनी गिल्ट की वजह से उसको नहीं बेचे। बस मैं पहले से बहुत मुसीबत में और मुसीबत नहीं चाहता, ठीक है? हाँ। शिखा यानी कि पहले से ही किरण से नाराज चल रही थी। आपने उसे डिजाइन देने से मना करने से और नाराज कर दिया। हो सकता है इसी गुस्से में आकर उसने आपकी बेटी अंजलि को गायब करवा दिया हो, आप पर प्रेशर डालने के लिए। आप समझ नहीं रहे हैं धर्म जी। मंजीत, पता करो ये शिखा अभी है कहां पर। सर जरूर थी, मगर वो अंजलि की किडनैपिंग पैसे देके किसी और से भी करवा सकती। पर वो आशा, उसके गुस्से का कारण तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस बात को लेके वो किरण से इतनी चिड़ी हुई थी। समझ में तो मंजीत ये बात भी नहीं आ रही कि ये अजय कहाँ गायब हो गया। तारा की किडनैपिंग हुई होती, समझ में आती बात कि अजय की तारा के साथ शादी कैंसिल हो गई, इस वजह से तारा को किडनैप कर लिया। लेकिन ये अंजलि, क्या ये अंजलि को गायब कर सकता है ये अजय? सर वो लड़का है सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझे आपको तुरंत बता देना चाहिए था। पर सर मैं आपको क्या बताता कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। मतलब पहले किरण मैडम और अब अंजलि सर। और सर हम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते सर कि उसको मैंने नहीं सर बल्कि किसी और ने किडनैप किया है। तो तुम जानते हो किसने किडनैप किया? सर ये देखिए सर ये फोटोज हैं सर ये मैं बहाने से सर खींचता रहता था अंजलि को देखने के लिए। सर ये वीडियो सर देखिए। हेलो, अजय, ये सब गलत है, तुम नहीं समझ रहे हो जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तारा, प्यार में कुछ गलत नहीं है, और तुझे तो पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस एक बार ना तुम मुझे मेरा फोन दे दो, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक बार तुम वो देख लोगे ना तो तुम्हें सब समझ में आएगा, प्लीज। और अगर उसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो तुम जो बोलोगे ना, जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन प्लीज एक बार। ये देखो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मंजीत, ये अजय के फोन को ट्रैकिंग पे डालो, ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट कर दो। ही इज ऑन द मूव विद तारा। देखते हैं कब तक छुपेगा। सर रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप लोगों को सच बताने आई हूँ। सर, मैं अपने पति अरविंद से दूर जाना चाहती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जानती थी कि किरण जी अपने सारे गहने बेडरूम में रखती हैं। मैं उसे ही चोरी करने गई थी। उन्होंने मुझे देख लिया और झगड़ा हुआ और मुझसे गलती से उनकी जान चली गई। कितने बजे की बात है? और तारा कहाँ थी उस वक्त? सर, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। आप बस प्लीज ये गहने अजय को दे दीजिए और तारा को चुरा लगे सर, प्लीज। हाँ, तो तुम्हें ये कैसे मालूम कि तारा अजय के पास है? सर, तारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो कुछ भी करने से पहले मुझे बताती है। जाने से पहले उसने मुझे टेक्स्ट किया था। मैं उसके साथ जाती मगर उसने फोन ऑफ कर दिया। सर, आप प्लीज पहले ये गहने अजय को दे दीजिए सर। वो कुछ भी कर सकता है सर।
ये रोशनी झूठ बोल रही है। जरूर कोई बहुत बड़ा राज है इस केस में जो अब तक हमारे सामने नहीं आया, पर हमें डाउट है वो पूरा सच नहीं बोल रही है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। छोड़ो। बंधन तो कर दिया है हमने, मगर विवाह उपरांत भी बंधन स्थायी रहे इसका प्रबंध विवाह पूर्व करना होगा हमें। क्या करना होगा बाबा? नहीं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस स्त्री को अपने प्रभाव में लेना होगा, शारीरिक संबंध स्थापित करके। देखो लड़की की किडनैपिंग का केस है, जल्दी करो। बलबीर, क्या स्टेटस है? आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। साइबर टीम को कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो कि नंबर ट्रेस करें। लोकेशन मिली? सर अब तक नहीं, ट्राई कर रहे हैं। लेकिन सर अब किलर मिल गया है तो तारा भी मिल जाएगी। वही तो, अब रोशनी के बारे में भी हम कहाँ सोच सकते थे कि इसी ने मारा होगा किरण को, लेकिन वो खुद चल कर आई हमारे पास कन्फेस करने के लिए, वो भी इतनी। फोन की लोकेशन शो हो गई है सर। पहले फोन बंद था इसलिए हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, मगर फोन अभी अभी ऑन हुआ है। तारा, इससे कुछ नहीं बदलेगा अजय, इससे कुछ नहीं होगा। स्टॉप इट। बाबा ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। तुझे प्यार करना मैं सिखाता हूँ अजय कुमार, लेके जाओ। उठाओ। सर मैं तो वही कर रहा था जो तारा की माँ किरण चाहती थी, उसी ने तो हमारी शादी तय की थी सर। शादी के लिए तारा की माँ राजी थी, तारा नहीं। इतनी सी बात तेरी मोटी बुद्धि में घुस नहीं रही थी। लेकिन सर मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ सर, और इस हालत में तारा को नहीं देख सकता था सर। उसी का इलाज करवा रहा था सर, और वही कर रहा था सर। ऐसा क्या हुआ था तारा को जो तू उसका डॉक्टर बना घूम रहा था? सर बता दो सर बता दो, ये बात बता दो सर। मंजीत, तुम रोशनी से बात करो, मैं तारा से बात करने जा रहा हूँ। तारा बेटा, बात कर सकती है? तुम्हारी दोस्त रोशनी ने कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है तुम्हारी माँ किरण का, पर हमें डाउट है वो पूरा सच नहीं बोल रही है। नहीं सर, रोशनी ने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया? सर मैंने मारा है माँ को। मैंने कहा ना सर, मैंने मारा है किरण जी को। रोशनी, अजय ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना है कि आखिर हुआ क्या था। 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ऐसे भी होता है क्या? क्यों क्यों नहीं हो सकता? ये तो मैं भी कर सकती हूँ। क्या कर रही है उसके साथ? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे आंटी। अभी बताती हूँ किरण को तुम्हारी कुत्ते पर मैं आशा आंटी और माँ के बीच जो झगड़ा था वो भी हमारे वजह से ही था। दोनों एक दूसरे से लड़ती रही, झगड़ती रही, एक दूसरे के बेटियों को सिर्फ दोष देती रही। पिंकी के लिए तो वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। नाच सिखाने के बहाने ये क्या घटिया हरकत हो रही है? माँ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे माँ, हम एक दूसरे से प्यार करते। चुप कर! एक शब्द भी मुंह से निकाला तुम, और तू निकल यहां से बाहर। चल, चुप चुप। सर, मैं शादीशुदा थी तो क्या हुआ? यार ये सब नहीं देखता।
मैंने अरविंद को सब कुछ सच सच बता दिया था। मैंने उसे तलाक भी मांगा, लेकिन तलाक के नाम पे वो सिर्फ मेरे साथ गलत करता रहा। और फिर हम दोनों ने घर से भागने का प्लान किया। घर से भागने के लिए तारा मुझे बस स्टैंड मिलने वाली थी, लेकिन वो आई ही नहीं। उसे ढूंढने के लिए मैं उसके घर गई। रोशनी, किरण जी ने मुझे देख लिया और हमारे बीच लड़ाई हो गई। क्यों आई आप? गलती मेरी है। जो तुम्हें ना एक बार समझ नहीं आई, मना किया था मेरे घर नहीं आना। चली जाओ, दफा हो। अभी क्या, अभी मेरे घर से बाहर निकल, दफा होता यहाँ से। तेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? चल बाहर निकल जा मेरे घर से। माँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या उठाकर जा ही रही थी। माँ की मौत हो गई। मैंने मारा अपनी माँ को। मैंने मारा है किरण जी को। सर तारा ने कुछ नहीं किया सर, मैंने उनको मारा है सर। तारा ने कुछ नहीं किया। मंजीत, दोनों लड़कियां अपने बयान से पीछे नहीं हट रही। तारा का कहना है कि उसने मारा है किरण को, रोशनी का कहना है उसने मारा है, और दरवाजे पे भी जो ब्लड मार्क मिले थे उसकी रिपोर्ट से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि इन दोनों में से असली कातिल है कौन। रिश्तों की इस अजीब भूल भुलैया का अंत ऐसा था कि तारा और रोशनी दोनों के पास किरण के खून की अपनी अलग कहानी थी, जिस पर दोनों ही अड़ी हुई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बचाना चाहती थी। सच ये था कि किरण की हत्या हुई थी, जिसकी सजा भी अदालत ने दोनों को ही दी, मगर जिसे सजा नहीं हुई वो था समाज। इंसानी तरक्की के साथ ही टैबू माने जाने वाली समलैंगिकता जैसी चीजें भी खुलकर सामने आने लगी है, और अपनी जिद के अनुसार समाज इनका इलाज शादी और झाड़ फूक में ढूंढता है। आधुनिकता और परंपरा का ये संघर्ष कब खूनी हो जाता है पता भी नहीं चलता। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और ऊंची दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।